जय श्री ओम नमः जय श्री ओम नमः नमो अनंताण नमो सिद्धावरण नमो आयर्याण नमो वज्रायाण नमो योगी सबसा मंगलम भगवान की यो मंगलम गौतमो गरी मंगलम कुंद कुंदास्यो जय धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन करता न धरता कोई है अणु स्वयं में लीन आत्म बने परमात्मा अलग समान वो महावीर ही है जिन्हें मेरा नमन बारंबार है नमन बारंबार। वर्तमान शासन नायक देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा परमो धर्म की ये महान जैन धर्म की आचार्य भीमसेन गाथा। जैन साहित्य का जो पुराण साहित्य है वह भी हम सबके लिए पठनीय है। पुराण पुरुषों की गाथाएं पढ़कर के प्राचीन आचार्यों के उपलब्ध व्यक्तित्व हैं उनको पढ़कर के हमारा ज्ञान वृद्धि को प्राप्त होता है, वैराग्य भाव पोषण को प्राप्त होता है और हृदय में संयम ग्रहण करने की उत्कंठाएं बढ़ती हैं। सत्य में सत्य तो यही है कि ज्ञान की निर्मलता, वैराग्य की वृद्धि और संयम की स्वीकार्यता यदि हो जाए तो फिर आनंद की त्रिवेणी, आनंद की उत्पत्ति प्रवाहित होने में समय नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जिनका ज्ञान में ज्ञान है उन्हें विश्व में कोई दुखी नहीं कर सकता। जिनका वैराग्य वृद्धि को प्राप्त होता है वे जगत की बनने बिगड़ने वाली परिस्थितियों से परेशान पीड़ित नहीं हो सकते और जिनके हृदय में संयम को ग्रहण करने की उत्कंठा बढ़ जाती है वे समस्त प्रकार के विकार आदि से अपने आप को सुरक्षित करते हुए
धर्म मार्ग में नियम से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। इसलिए ज्ञान की निर्मलता, वैराग्य की वृद्धि और संयम की स्वीकार्यता। वैराग्य और संयम में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ये तीन बातें हम समझने की कोशिश करें तो ये पुराण साहित्य हमारे लिए विशेष सहयोगी है। आचार्य जिनसे गाथा हमारे यहाँ से पढ़ेंगे, पूजनीय बड़े पंडित साहब द्वारा जो पाठ लिखे गए उन्हीं पाठ में से एक यह गाथा पाठ है। इसका वाचन हम यहाँ से करेंगे। एक एक पंक्ति को आप उतर करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से हम एक एक पंक्ति पढ़ेंगे उस तरीके से आप उसी पंक्ति को दोहराएंगे तो आप निश्चित ही इस कथा के कथानक तक पहुँच सकेंगे। बड़े पंडित साहब आचार्य जिनसेन महाराज की गाथा के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं, वो ये गाथा पाठ जब करेंगे, पाठ का वाचन हम करेंगे तो अपने को पता चलेगा। आचार्य जिनसेन दिगंबर धर्म के एक महान प्रतिष्ठित आचार्य, उनका व्यक्तित्व, उनकी बचपने में किस तरह के भाव उनके हृदय में उत्पन्न हुए और कैसे वह विशुद्धि के मार्ग में आगे बढ़े, संयम के मार्ग में आगे बढ़े, वह इस कथानक के माध्यम, कथा पाठ के माध्यम से हमको पढ़ने में आएगा। आइए पाठ का वाचन हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। जो पंक्ति मैं बोलूँ वह पंक्ति ही आप दोहराएंगे, उसको ही एक साथ एक लयबद्ध तरीके से गाते हुए, गुनगुनाते हुए हम इस कथा पाठ को आज संपन्न करने का पुरुषार्थ करेंगे। पढ़ते हैं। पूछे उठा अपनी माता से एक बालक 6 साल का, जिसका रूप कमाल का, आप कल्पना करें एक 6 साल का बालक उत्कंठावश अपनी माँ से पूछ रहा है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें जिन वस्तुओं का, जिन स्थितियों का ज्ञान नहीं होता तो वे वस्तुएं उनके सामने आ जाएं या वो स्थिति उनके सामने घटित हो जाए तो वे बच्चे उत्कंठावश, जिज्ञासावश, जानकारी के लिए बार बार अपनी मम्मी से पूछते हैं, माँ, मम्मी क्या है, क्या है। तो ये भी 6 साल की किसी लघु उम्र में अपनी माँ से प्रश्न करते हैं, पूछते हैं। और इनका व्यक्तित्व, इनका जीवन बहुत सरल है। लिखा है सरल स्वाभाविक परम चतुर था, जिसका रूप कमाल का है, बहुत सुंदर है। बचपन से ही अतुलित सौंदर्य के रहे। आइए और आगे बढ़ते हैं। माँ क्या पूछते हैं, देखो अपनी माँ से क्या पूछा जा रहा है, क्या प्रश्न करते हैं, देखो। माँ इस घर में कल सी गाने की आवाज नहीं है, माँ इस घर में कल सी गाने की आवाज नहीं है, ध्वनि क्यों बदली है, क्या गाने वाली बदल गई है, से पूछा, माँ ये पड़ोस का घर है, यहाँ से जो गाने की आवाज आया करती थी, आज ये ध्वनि बदली बदली सी क्यों लग रही है, कि अचानक सा परिवर्तन सुनाई क्यों दे रहा है, जो कल तक गाने वाली थी क्या वो बदल गई है। माँ बोली, बेटा इस घर में कल के पुत्र जन्मा
बालक पर थी बजी बधाई, जिसका बंधा समान था। ढोलक पर थी बजी बधाई, जिसका बंधा समान था। तारुण्य रूप जिसका विलोक, सरमाया रूप प्रबाल का। रूप जिसका विलोक, सरमाया रूप प्रवाल का। सरल स्वभावी परम चतुर था, जिसका रूप कमाल का। सरल स्वभावी परम चतुर था, जिसका रूप कमाल का। जैसे उस बच्चे ने अपनी माँ से पूछा तो माँ ने क्या उत्तर दिया कि कल इस घर में एक नन्हे बालक का जन्म हुआ था, और उस बालक के जन्म होने पर सारे परिवार में अपार खुशियाँ थी। ढोलक पर बधाइयाँ बजी थी, बच्चे होते ना तो बधाई बजती, बधाइयाँ बजी, नृत्य गान संगीत गीत सब कुछ हुआ था। सब लोग उसके रूप को देख करके प्रसन्न हो रहे थे। इतना सुंदर बालक था, अतुलित, देखा ना, सरमाया रूप बालक। उस बालक के सौंदर्य को देखकर सब लोग बहुत प्रफुल्लित थे, प्रसन्न हो रहे थे। आगे देखो माँ क्या कहती है। बालक ने प्रश्न किया, माँ ने उत्तर दिया, और आगे माँ क्या कहती है देखो। आज वही मर गया इसी से, सब घर के रोते हैं। आज वही मर गया इसी से, सब घर के रोते हैं। ये संसार की रीति है, ये संसार का नियम है। जब कोई अपना संबंधी, अपना परिवारजन, अपने नातेदार, अपने रिश्तेदार, अपने माता पिता, भाई पुत्र पुत्रियाँ हमसे जब दूर जाते हैं, बिछुड़ते हैं, उनका वियोग होता है, संयोग के काल में हम प्रसन्न होते हैं और वियोग के काल में रोते हैं। सच बात तो यह है कि संयोग और वियोग से जीव प्रसन्न और रोता नहीं है, प्रसन्नता और अप्रसन्नता व्यक्त नहीं करता, हंसता और रोता नहीं है, अपितु अपने अपने अज्ञान से ही सब लोग होते हैं। अज्ञान के कारण से ही हमें संयोग में प्रसन्नता और वियोग में अप्रसन्नता होती है। अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा, 12 मंगल पढ़ते मंगल राय। कोई किसी के लिए नहीं रोता। किसी को किसी की आवश्यकता जब नजर आती है और वह आवश्यकता उसकी उससे पूर्ण नहीं होती तो खिन्नता प्रकट होती है, और जब उसकी आवश्यकता उससे पूर्ण हो जाती है तो उसी से उसे प्रसन्नता लगती है। ये खिन्नता और प्रसन्नता संयोग वियोग की नहीं, अब तो उनसे हमारा जो अटैचमेंट है उसकी है। देखो माँ क्या कह रही है। आज वही मर गया इसी से, सब घर के रोते हैं। आज वही मर गया इसी से, सब घर के रोते हैं। मन में टूटी आशाओं का व्यर्थ भार ढोते हैं। मन में टूटी आशाओं का व्यर्थ भार ढोते हैं। हे बालक बोला सहज भाव से, माँ क्यों पुत्र मरा है। बालक बोला सहज भाव से, माँ क्यों पुत्र मरा है। कल जन्मा मर गया आज ही, ये तो खेल बुरा है। कल जन्मा मर गया आज ही, ये तो
होरी बेटा क्या अचरज, नहीं भरोसा पार का। सरल स्वभावी परम चतुर था, जिसका रूप कमाल का। सरल स्वभावी परम चतुर था, जिसका रूप कमाल का। माँ ने जैसे ही उस बच्चे से कहा कि कल उनके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ था और आज वो बालक मर गया है, बालक का वियोग हुआ है, इसलिए सभी लोग खिन्न हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं। बहुत अच्छी लाइन लिखी, मन में टूटी आशाओं का व्यर्थ भार ढोते हैं। बच्चे के मरने से दुखी नहीं हो रहे, बालक से उनकी जो अभिलाषाएं थी कि बच्चा बड़ा होगा, माता पिता की बच्चों से क्या अभिलाषाएं थी, मेरा बच्चा है, जन्मा है, प्रसन्नता हो, आज छोटा है, कल बड़ा होगा, मेरी सेवा करेगा, धन कमाएगा, विवाह करेगा, इसके भी पुत्र पुत्रियां मेरे नाती पोते बनते सब हो गए। सब अपनी अपनी अभिलाषाओं का व्यर्थ कल्पनाओं का भार ढोते। तो उन्हें भी बालक के जन्म हुआ उन्हें, पर बालक से बहुत सारी अभिलाषाएं बांधी और उन अभिलाषाओं के बोझ तले दब करके अब जब बालक का वियोग हुआ तो अप्रसन्न हो गए, दुखी हो गए। तो बालक ने जब सुना कि मर गया है तो 6 साल का तो बच्चा था, तो उसने सहज ही पूछा, माँ क्या पूछा, ये पुत्र क्यों मर गया, कल ही तो जन्मा था और आज मर गया। आज इस सहज भाव से बच्चा अबोध बालक पूछ रहा है, कल जन्मा और आज मर गया, ये जन्म मरण का खेल तो बुरा है, इतने से समय के लिए जन्म। आप सोचो ये बहुत बुरा समय, मनुष्य पर्याय खत्म हो गई, जन्म हुआ मनुष्य पर्याय, आज जन्म हुआ कल मरण हो गया, एक भाव खत्म हो गया, एक भाव की कीमत चुकाई। आप सोचो कि अपने को इतना सा समय मिलता है, जन्म हुआ एक दिन के समय जहाँ अपने को समझ तक मिल सकती, कैसे धर्म ग्रहण कर पाते, कैसे समझ पाते एक दिन में उठते से छोटे टाइम में कि ये देव शास्त्र गुरु है कम समय, कैसे समझ पाते कि ये जैन शासन इतना गौरवमयी है, कैसे समझ पाते कि हमें संसार शरीर भोगों से उदासीन होकर वैराग्य धारण करके मुनि बन के भगवान बनना है। दुनिया की सारी शिक्षाएं संसार में रुलाने के लिए हैं और जैन धर्म की शिक्षा जन्म जन्मांतरों के रोना धोना मिटाने के लिए। आज हमें ये जैनत्व के संस्कार जो प्राप्त हो रहे हैं, ये इस भव की सुरक्षा के साथ साथ आने वाले अनंत भवों की पूर्ण संरक्षण और सुरक्षा है। ये भव की कहानी को विराम प्रदान कराने वाला है। आज इस बच्चे का जन्म हुआ, कल मर गया, जिसको ये समझ पैदा नहीं हो पाई कि मेरा जन्म किस लिए हुआ। हम तो उस बच्चे से नन्हे से एक दिन के बच्चे से कितने बड़े हैं, कोई 11 साल का है, कोई 15 साल का है, कोई 20, 21, 22, 40, 50 कितने साल तक के लोग हैं। और आज हम इतना समय प्राप्त करके भी ये बात नहीं समझ पाए तो धिक्कार है मेरे जीवन के लिए कि हमने अपने जीवन में क्या किया। पेट तो इतने जगती के जीव भी भर लेते हैं, भोजन पानी की व्यवस्था तो कुत्ते गाय भैंस सुअर तक कर लेते हैं, और हम भी भोजन पानी की व्यवस्था में अपने जीवन को बर्बाद कर दें तो ये मेरे जीवन की हार है, ये मनुष्य भाव की हार है, धिक्कार है। यदि खाने पीने की कमाई में हमारा जीवन यदि व्यतीत होता है। लिख रहे हैं, देखो आप, बेटा सबको ही मरना है। माँ बोल रही है, ऊपर कहा था कि किसी का कोई भरोसा नहीं है कब किसकी मृत्यु आ जाए, कब काल अपना मुंह का ग्रास बना ले, किसी को पता नहीं। तीर्थ यात्राओं के लिए जाते हैं और मृत्यु एक्सीडेंट हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। गए थे समय से घर की वंदना के लिए, अटैक आ जाता है, वहां डेथ हो जाती है। क्यों? कौन सोच के जाता है कि मृत्यु के लिए जाना? संसार के समस्त प्राणी भयभीत है तो सिर्फ मृत्यु से। अज्ञानी मृत्यु से भयभीत होते हैं और ज्ञानी मृत्यु के लिए सतत सावधान और तैयार रहते हैं। अज्ञानी मरण होने पर शोक व्यक्त करते हैं और ज्ञानी मरण की समाधि मरण की तैयारी करते हुए मृत्यु को प्राप्त होते, मृत्यु का स्वागत करते हैं और वे प्रसन्न होते हैं। यह है ज्ञानी और अज्ञानी के मरण में अंतर।
अज्ञानियों का नियम से कुमरण होता है और ज्ञानियों का नियम से समाधि मरण होता है। जिनका समाधि मरण होता है वे दुखी नहीं होते और जिनका कुमरण होता है वे कभी सुखी नहीं हो सकते, दुखी होंगे गतियों में। यह देख लिया किसने जीता? मृत्यु दुनिया का शाश्वत सत्य है। आज किसी की है, कल किसी की है, परसों किसी की है, लेकिन है सबकी। ये व्यर्थ मान के मत बैठना कि मैं मरने वाला नहीं। ये मरने वाला मतलब ये देह छूटने वाली नहीं है। यदि देह प्राप्त हुई है तो देह सबकी छूटेगी, लिख दिया है। इसलिए भरोसा नहीं है। जिसको जितना समय प्राप्त हुआ है, इस प्राप्त समय का पूर्णतः सदुपयोग हम कर लेंगे तो हमारा जीवन सार्थक। हमें जो समय मिला है, इस समय हम देव शास्त्र गुरु के लिए समर्पित कर देंगे तो हमारा ये जीवन सार्थक हो। आगे देखिए, बेटा सबको ही मरना है, जिसने जन्म लिया है। बेटा सबको ही मरना है, जिसने जन्म लिया है। अनादिकाल से इस प्राणी ने जग में यही किया है। अनादिकाल से इस प्राणी ने जग में यही किया है। बालक ने पूछा ये क्यों मरा? माने उसका उत्तर दिया। उत्तर देते हुए कह रहे बेटा सबको इस धरती पर मरना है। अनादिकाल से इस जीव ने यानी मुझ जीव ने ये जन्म और मरण को निरंतर धारण किए हैं। ये जन्म और मरण की प्रक्रिया तो हमसे अनादिकाल से होती आई है। माँ आगे कह रही है, देखो वो बच्चा माँ से कह रहा है, तो क्या माँ मुझको भी मरना होगा कभी जहाँ से? तो क्या मुझको भी मरना होगा कभी यहाँ से? अब माँ अपने मुंह के कारण उत्तर दे रही है। माँ बोली चुप रह पगले मत ऐसा बोले जुबान से। माँ बोली चुप रह पगले मत ऐसा बोले जुबान से। जब बच्चे ने माँ से बोला, माँ जब इस बच्चे की मृत्यु हुई अनादिकाल से सबने एक किया है तो मुझे भी एक ना एक दिन मरना होगा। तो ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बालक के मरण की बात सुनकर के प्रसन्नता व्यक्त करे? तो दुनिया की प्रत्येक माओ की तरह इस माँ ने भी बच्चे से कही, चुप, ऐसा नहीं बोलते, मरने की बात नहीं करते। माँ ने बोला चुप रहे, ऐसा मत बोल अपनी जुबान से। आगे देखो, जग में माँ का बाल ना हो प्रभु, कभी हमारे लाल का। जग में माँ का बाल ना हो प्रभु, कभी हमारे लाल का। सरल स्वभावी परम चतुर था, जिसका रूप कमाल का। सरल स्वभावी परम चतुर था, जिसका रूप कमाल का। प्रभु हमारे बच्चे का बाल बांका नहीं हो। हे प्रभु हमारे बालक का बाल भी बांका नहीं। आगे देखो माँ क्या कहती है। बच्चा फिर माँ से कहता है, माँ क्या कोई है उपाय जिससे ना जीव मर पावे? माँ क्या कोई है उपाय जिससे न जीव मर पावे? क्या दुनिया में ऐसा है जो यह रहस्य बतलावे? क्या दुनिया में ऐसा है जो यह रहस्य बतलावे? वो नन्हा सा 6 साल का बालक पूछता, मैं ऐसा कोई उपाय है जिससे मारा नहीं जा पाए या मरना नहीं पड़े? ऐसा कुछ रहस्य है जिससे मरना नहीं पड़े? अब आगे देखो माँ क्या बोलती है। माँ बोली इसके ज्ञाता भी वीर सेन स्वामी है।
माँ बोली इसके ज्ञाता से वीरसेन स्वामी है। मिथ्यात्म हर भानु आज के युग में बेनामी है। मिथ्यात्म हर भानु आज के युग में बेनामी है। आप सोचो इतनी अच्छी सुंदर चर्चा कोई बालक को माँ कर सकते हैं। सामान्यतः आज के बच्चे मम्मी मोबाइल चाहिए, मम्मी मार्केट, मम्मी कपड़े, मम्मी गेम्स, मम्मी ये, मम्मी वो। लेकिन एक बालक अपनी माँ से पूछ रहा है कि ये जन्म मरण के दुख मिटाने का क्या उपाय है। तो माँ कह रही है कि इस बात को, इस रहस्य को बताने वाले तो वे कौन है? वीरसेन स्वामी। वे इस युग में प्रसिद्ध हैं। देखो वो नन्हा सा बालक अपनी माँ से क्या कहता है। वही पकड़ कर हाथ उठाते विषयाश्रित कंगाल का। वही पकड़ कर हाथ उठाते विषयाश्रित कंगाल का। सरल स्वभावी परम चतुर था जिसका रूप कमाल का। सरल स्वभावी परम चतुर था जिसका रूप कमाल का। जो पैसे से कम हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वे कंगाल नहीं है। कंगाली पैसों से नहीं आकी जाती। जो जिन धर्म से दरिद्र हैं, जिन्हें जिन धर्म का भगवान नहीं है, वे कंगाल हैं। जिनकी बुद्धि विषयों के आश्रित है, वे कंगाल हैं। जिन्हें विषयों से सुख नजर आता है, वे कंगाल हैं। पैसा होना नहीं होना ये तो हमारे पुण्य और पाप का उदय है। वस्तुतः कंगाली क्या कि जिन्हें जिन धर्म का देव शास्त्र गुरु का महात्म्य नहीं आता, वे कंगाल है। लिखा है आगे देखो। सुनो पाए माता से बालक। वीरसेन आचार्य का नाम लिया किन्ने? उनकी मां ने वीरसेन आचार्य का नाम लिया और कहा कि वे ही इस युग में प्रसिद्ध हैं। वे ही तुम्हें इस रोग का, जन्म मरण के रोग का, जन्म जन्मांतरों के दुख मिटाने का उपाय बताएंगे। तो वो बालक आओ देखा न खाओ। जैसे ही उसको पता चला कि हमारे दुख को मिटाने का उपाय श्री वीरसेन महाराज बताएंगे, तो वो जाता है। सुनो पाए माता से बालक वीरसेन के पास गया। सुनो पाए माता से बालक वीरसेन के पास गया। वो आनंद विभोर पकड़ जिसने गुरु चरण सरोज लिया। विह्वल हो बोला कि देव में मरने से घबराया हूँ। आप बचा लोगे मरने से ऐसा सुन कर आया हूँ। तेरे आश्रित बाल न बांका होगा मुझ संबाल का।
जानते हैं। तो वहां से आज्ञा लेकर उन वीरसेन महाराज के पास पहुंचा और आनंद से विभोर होकर के गुरु चरण सरोज माने होता है कमल, गुरु चरण रूपी कमलों को प्राप्त करके बहुत आनंदित हो गया। नमोस्तु, जय हो भगवान, जय हो मुनिराज, जय हो आप सोचो, दृश्य कल्पना करके देखो कि उसे जैसे ही पता चला कि मृत्यु से बचाने का उपाय इनके पास है, तो दौड़ के उनके पास गया और बारंबार त्रिवार नमस्कार करके वहां बैठ गया और बोला, नाथ, हे भगवान, हे महाराज, मैं घबराया हूं। किससे? मरने से घबराया। हर किसी को मृत्यु का भय है, कोई मरना नहीं चाहिए। बोल रहे, माँ मौत से कौन बचाएगा? वीरसेन कौन बचाएंगे? महाराज के पास पहुंचा, महाराज मैं डरा हुआ हूं, घबरा रहा हूं, मृत्यु ना हो, मरने से घबराया हूं, इसलिए आपके पास आया। क्यों? हमने सुना है अपनी मां से कि आप बचा लोगे, आप बचा लोगे, ऐसा सुन करके मैं अपनी मां से आया हूं। आप कल्पना करो। अब बच्चा बोल रहा है, मुझे भरोसा है, विश्वास है, मेरी मां झूठ नहीं बोलती। हर एक बालक को अपनी मां पर अटूट विश्वास होता है, मेरी मां झूठ नहीं बोलती। उसने कहा है कि मृत्यु से बचाने का उपाय रहस्य आपके पास है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं और मुझे भरोसा है कि तेरे आश्रित, तुम्हारे आश्रित रहेंगे तो मेरे मुझ जैसे बालक का बाल भी माता कोई नहीं कर पाएगा। इतना विश्वास। सच्चे गुरुओं की शरण जिन्हें प्राप्त हो जाती है वे कभी भयभीत नहीं होते। क्यों? सच्चे गुरु जो होते हैं वे भी किसी से भयभीत नहीं होते और वे जगत जनों को भी भय से मुक्ति का ही मार्ग दिखाते हैं। लिख लिया यहाँ, समझ में आया? आगे, मेरी माँ ने इस उपाय का ज्ञाता तुम्हें बताया है। मेरी माँ ने इस उपाय का ज्ञाता तुम्हें बताया है। दया करो कातर हो बालक, शरण आपकी आया है। दया करो कातर हो बालक, शरण आपकी आया है। चरण पकड़ गुरुवर के बालक। देखो कितनी अच्छी लाइन है। गुरु चरण प्राप्त हुए, कैसा बेहवल हो गया बालक। पंक्ति पढ़ना सब बहुत हृदय से। चरण पकड़ गुरुवर के बालक, फूट फूट कर रोया है। चरण पकड़ गुरुवर के बालक, फूट फूट कर रोया है। अविरल अश्रुधार बहाकर गुरुपद पंकज धोया है। अविरल धारा अश्रु बहाकर गुरुपद पंकज धोया है। विह्वल हो बोला प्रभु कर दो अंत जगत जंजाल का। विह्वल हो बोला प्रभु कर दो अंत जगत जंजाल का। सरल स्वभावी परम चतुर था, जिसका रूप कमाल का। सरल स्वभावी परम चतुर था, जिसका रूप कमाल का। अंधे से बालक को भरोसा हो गया कि मेरी माँ ने इनके पास भेजा है तो इनके पास ही। बच्चे तो ऐसे ही होते, जल्दी उनके दिमाग में बात आती है, जो बच्चे होते हैं। और जो बच्चे होकर के अपने आप को बड़ा मानते हैं, फिर उन्हें तो दुनिया की बातें सोचने लगती हैं, ऐसा क्यों तो पर ऐसा। जो वास्तव में सीखना चाहते हैं, मिटना दूर हटना चाहते हैं, उन्हें एक बात में सारी बात क्लियर हो जाती है। और जो सीखना नहीं चाहते उनकी बुद्धि भ्रमित होती है, कभी यहाँ लगेगी कभी वहाँ लगेगी। जिनके हृदय में मलिनता बुद्धि है उनके वचनों में मलिनता आए बिना नहीं रहती, और जिनके हृदय में मलिनता नहीं होती उनके वचन कभी मलिन नहीं निकलते। उनका हृदय पवित्र था, इसलिए वे उनके पास दौड़ के गए। देखो क्या
गुरु के चरण कैसे धो दिए, फूट फूट करके रोने लगे और अश्रुओं की धार से उनके चरण कमल कैसे कर दिए, धोया, प्रक्षालन कर दिया। ऐसा भाव। और गुरु ने भी प्रेम से उठा लिया। देखो आगे बढ़ते हैं। गुरु ने लिया उठार प्रेम से, बालक को बैठाया है। गुरु ने लिया उठार प्रेम से, बालक को बैठाया है। सुधा गिरा से आश्वासन दे, मन का क्लेश मिटाया है। सुधा गिरा से आश्वासन दे, मन का क्लेश मिटाया है। वीरसेन स्वामी ने उस बालक को रोते हुए देखकर वेवल देख करके प्रेम पूर्वक, अरे देखिए कुत्ता सा बालक पूछ रहा, कितनी करुणा आई थी महाराज को उस बच्चे पे, और कितना प्रेम लुटाया हुआ उन्होंने उस बच्चे पे, हाथ फेर फेर कर, घबरा घबरा घबरा, हम तेरे साथ, होता नहीं इतना प्रेम। ज्ञानियों की तो संसार के समस्त प्राणियों पर वात्सल्य दृष्टि ही होती है। ज्ञानियों की तो संसार के समस्त प्राणियों पर वात्सल्य दृष्टि होती है, अपार करुणा बरसती है। हमारे जो मुनिराज होते हैं, दिगंबर संत होते हैं, वे सबके प्रति समदृष्टि होते हैं, समान दृष्टि से सबको देखते हैं। अगर राग मई दृष्टि से देखते हैं तो कभी दिगंबर मुनिराज नहीं हो सकता है। ये बड़ा है, ये ऊंचा है, ये श्रेष्ठ है, इसने धन दिया है, नहीं। सबके लिए, मनुष्य में तो ठीक है, किसी भी गति का कोई प्राणी हो, सबके लिए हमारे मुनिराज एक सा ही आशीष देते हैं, सदा सद्धर्म वृद्धिरस्तु, सदा सबका विनाशी कल्याण, स्वस्ति भव अविनाशी कल्याण, ऐसा आशीर्वाद देते हैं हमारे मुनिराज। ऐसा नहीं देते कि तू नेता है यहाँ का, आगे खूब फल तू गरीब भाग गया, ऐसा नहीं। बीतरागी संतों की दृष्टि में कोई भेद नहीं होता। बीतरागी संतों की दृष्टि संसार के समस्त प्राणियों के प्रति वात्सल्य दृष्टि होती है, करुणामयी दृष्टि होती है, अपार स्नेह अपार करुणा बरसती है। यहाँ लिखा गुरु ने उठा लिया है, गुरु ने लिया उठाया प्रेम से, प्रेम पूर्वक उस बच्चे को उन्होंने उठाया और बैठाया, बैठ इधर, घबरा मत, डर मत, मैं तेरे साथ। अब सोचो, फिर सुधा गिरा, गिरा मतलब होती है वाणी, तो सुधा अमृत, सुधा माने अमृत, अमृत वाणी से आश्वासन देकर के, आश्वासन मतलब भरोसा दिलाते, घबराओ मत, डरो मत, ऐसा आश्वासन देते हुए, भरोसा दिलाते हुए, विश्वास दिलाते हुए उस बच्चे के मन का क्लेश मिटाया। क्लेश कैसा पैदा हो गया था कि मुझे भी मरना पड़े, तो घबरा गए मौत से, तो अमृतमयी वाणी से उपदेश देकर के आश्वासन दिलाया, धर्म का सिद्धांत का रहस्य बताया और उसे उसके मन का क्लेश मिटाया। फिर देखो, कालांतर में कुशल बुद्धि पर रंग चढ़ा जिन वाणी का, कालांतर में कुशल बुद्धि पर रंग चढ़ा जिन वाणी का, पाया मन में अपूर्व निराकुल बोध आत्म कल्याणी का, पाया मन में अपूर्व निराकुल बोध आत्म कल्याणी का, गुरु प्रसाद से खुला भेद शिवपुर की सीधी चाल का, गुरु प्रसाद से खुला भेद शिवपुर की सीधी चाल का, सरल स्वभावी परम चतुर था जिसका रूप कमाल का, सरल स्वभावी परम चतुर था जिसका रूप कमाल का। जब उनके द्वारा उपदेश मिला तो कालांतर में भविष्य में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया और उसमें जिनवाणी का रंग चढ़ा, भगवंतों की वाणी का रंग चढ़ा,
कि संसार, शरीर, भोग ये सब अस्थिर है, अनित्य है, असरण है। मैं एक ध्रुव शाश्वत चैतन्य में तत्व शाश्वत हूँ। मैं अविनाशी हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ। मेरे अलावा अन्य जगत में कोई भी शाश्वत नहीं है, सदाकाल रहने वाला है। ऐसा रंग उसका जिनवानी का रंग उसके ऊपर चढ़ने लगा। और उसे जिन सिद्धांतों, रंग चढ़ने लगा मतलब कोई कलर पोत दिया ऐसा नहीं, रंग चढ़ा मतलब उन सिद्धांतों का महात्म, उन सिद्धांतों का मर्म उसके हृदय में आया और वो सारे सिद्धांतों को समझ करके अविनाशी कल्याण की ओर प्रशस्त हुआ। और जब उसको आत्मबोध प्रकट हुआ तो आत्मबोध गुरु प्रसाद से प्रकट होते ही शिवपुर की सीधी चाल का मने शिवपुर मुक्ति की प्राप्ति का उसको मार्ग प्राप्त हो गया और वह मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ गया। मुनन्ना सावाला वीरसेन स्वामी की कृपा करुणा वात्सल्य प्राप्त करके मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ गया। देखो अब उसकी दीक्षा होती है तो वे वीरसेन स्वामी उसको क्या नाम देते हैं? उस 6 साल के बालक को जो आया और धीरे धीरे महाराज के समीप रह करके जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करता और उसको आचार्य महाराज किस नाम से संबोधन देते हैं देखिए अंतिम चरण का पद है। वीरसेन गुरुवर ने इस बालक को चिन्हसेन कहा। वो बालक जिनवाणी का मर्म समझ करके, भगवंतों की वाणी का मर्म समझ करके जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करता है और वह वीरसेन महाराज को उस बालक को क्या नाम देकर के संबोधन देते हैं? जिनसेन महाराज। बोले जिनसेन महाराज की जय। वीरसेन गुरुवर ने इस बालक को जिनसेन कहा। भावना अर्पित करते हुए भावना भा रहे हैं
कि हमें भी महाराज आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, हम भी आपकी अपार वात्सल्य में करुणा को प्राप्त होकर के मोक्ष मार्ग को प्राप्त करें। हम भी संसार से जो भयभीत हैं, हमें भी मृत्यु आदि के जो भय सता रहे हैं, हम भी समस्त प्रकार के भय से मुक्त होकर के अभय अविनाशी तत्व को पहचान कर उस अभय अविनाशी तत्व की शरण प्राप्त करके मोक्ष मार्ग को प्राप्त। ऐसी भावना के साथ आज अपने आचार्य सेन महाराज की गाथा का वांछित किया। हम सब भी बारंबार इन महामुनिराज के चरणों में नमोस्तुल्य विनत करते हुए अपने आत्म कल्याण की अभिलाषा की भावना पाए, सतत अपने हृदय में वह अविनाशी कल्याण की भावना हृदय में बैठी रहे कि हे प्रभु, हम भी आपके समान मोक्ष मार्ग को प्राप्त होकर के जन्म जन्मांतरों के जो दुख हमने भोगे उन दुखों से मुक्त होकर के शाश्वत आनंद के भोग को उपलब्ध हो। ऐसी भावना के साथ विराम लेते हैं। आचार्य वीरसेन महाराज की जय।